नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली नगर निगम में कई बड़े अहम बदलाव किए जा रहे हैं। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने जब से मेयर पद की जिम्मेदारी संभाली है, तब से वह जगह जगह दौरा कर रही हैं और पिछले कई वर्षों से दिल्ली नगर निगम में चली आ रही कमियों को दूर करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। दिल्ली में लोगों के द्वारा दिए जाने वाले कर को बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर निगम की ओर से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम सहभागिता है। इसी क्रम में दिल्ली नगर निगम सेंट्रल जोन के द्वारा आज दिल्ली के सादिक नगर स्थित एमसीडी कम्युनिटी सेंटर में सहभागिता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एसेसर एंड कलेक्टर कुणाल कश्यप ने शिरकत की। इस मौके पर एचसी कश्यप जॉइंट एसेसर एंड कलेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के साथ की गई। आपको बता दें कि एमसीडी सेंट्रल जोन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए लगभग 75 RWA GHS ने भाग लिया और कल 250 प्रतिभागी उपस्थित थे। दिल्ली नगर निगम की ओर से चलाई गई स्कीम के तहत लोगों में टैक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दिल्ली को लेकर भी कैसे स्वच्छ, रहित और समृद्ध बनाया जाए, इसको लेकर भी तमाम बातें की गई। सहभागिता स्कीम के तहत यदि किसी क्षेत्र में 100% कर जमा किया जाता है तो 100% में से 10% इस इलाके में विकास कार्यों के लिए फंड अलॉट किया जाएगा और दिल्ली नगर निगम की ओर से एक गारंटी भी दी जाएगी, जिसमें 90 दिनों के अंदर स्थानीय लोगों के द्वारा बताए गए कार्य को पूरा किया जाएगा। आज सहभागिता दिवस के मौके पर कलेक्टर कुणाल कश्यप और एचसी कश्यप ने 75 सहभागिता मित्र और 11 सहभागिता राजदूत नियुक्त किए। एमसीडी ने सहभागिता स्कीम जो लॉन्च की है, उसमें जनवरी के महीने को सहभागिता का मंथ और 6 जनवरी को सहभागिता दिवस के तौर पे मनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आज हम सारे प्रबुद्ध नागरिक और एमसीडी हाथ से हाथ मिलाकर यह दृढ़ प्रतिज्ञ हों और ये संकल्प लें कि सहभागिता जैसी अनूठी स्कीम जो नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए एमसीडी लाई है, उसको सही मायने में अमली जामा पहुंचाएं और इस अनूठी योजना में दोनों लाभ के भागीदार बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जो भी RWA हैं और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ तक सहभागिता स्कीम का बेनिफिट पहुँचा पाएँ। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? सहभागिता स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं। इसमें कोई भी RWA या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अगर 90% टैक्स कंप्लायंस करती है तो टैक्स कलेक्शन का 10% उसे डेवलपमेंटल फंड के तौर पर किसी डेवलपमेंटल कार्य के लिए वापस एमसीडी कार्य निष्पादित करके वो फंड वहाँ रीडिप्लॉय करती है और साथ साथ 5% जो है अगर वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट डिस्पोजल करती है और वेट वेस्ट सेग्रीगेट करती है और वेट वेस्ट डिस्पोज करती है तो 5% अतिरिक्त इंसेंटिव का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से टोटल 15% जो टैक्स कलेक्शन का जो कंपोनेंट है वो एज एन इंसेंटिव किसी सोसाइटी को मिल सकता है और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया के तहत एक सोसाइटी या ग्रुप या RWA अपने आप को रजिस्टर कर सकती है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं RWA या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के, वो अपने लोगों को प्रोत्साहित करें। इस योजना में जो भी सोसाइटी एलिजिबल होती है वो एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी होके एक आदर्शवादी समाज का तो परिचय देती ही है, साथ साथ अपने सोसाइटी में डेवलपमेंटल कार्य के लिए 15% फंड के लिए भी इंटाइटल्ड होती है। लोग कैसे जुड़ सकते हैं सर इसमें? तो आज यही तो मुहिम है। आज हमने जो पहल लॉन्च की है, इसके तहत हम ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन हो, लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये इस जानकारी में खुद ही इतना, इस योजना में खुद ही इतना इंसेंटिव है कि आप कंप्लायंस करने के फ़ायदे इतने हैं कि लोग खुद ही जुड़ते जाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।